वेलकम टू डे 43 दोस्तों। और दिल्ली में हुई है गांड फाड़ पोल्यूशन, बहुत ही गांड फाड़। मतलब मेरे को मास्क लगा के चलना पड़ा, तुम देख सकते हो। और कुछ इलाज तो है नहीं इसका, हर साल यही होता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मास्क लगाओ, N95 वाला ख़रीदो ताकि पोल्यूशन से बच सको। और अपने माँ बाप को भी दो भाई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। वो वैसे बोलेंगे कि तुम जाके बोलोगे ना भाई पोल्यूशन है, आप मास्क लगा लो, सबसे पहले बोलेंगे कहाँ, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा, कहाँ मुझे तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ। ये होंगे उनके सबसे पहले आंसर। तो भाई उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती उनको मास्क पहनाओ, ठीक है। और सेफ़ रखो भाई, घर में रहो, अगर ज़रूरत है तो तभी बाहर निकलो। मैं तभी बाहर निकला हूँ जब मुझे वॉक की सख्त ज़रूरत है, वरना मैं तो भाई मैं बता रहा हूँ इतना कुत्ता बिल्लू भसांडा बन चुका हूँ मैं, सांड बिल्कुल ही, कि अब करना ही पड़ेगा, कम बैक करना ही पड़ेगा 2025 में, क्योंकि 2026 में दुनिया ख़त्म है। तो इसी साल कम बैक करके इसी साल सारी तारीफ़ें लेना चाहता हूँ मैं लोगों से, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी बात। अब बात कर लेता हूँ भाई जो अभी रिसेंटली देश दुनिया में हुआ है, और वो है विमेंस वर्ल्ड कप। भाई कल रात को उठा लिया भाई हमारे देश की छोरियों ने वर्ल्ड कप, 50 वनडे वाला वर्ल्ड कप उठा लिया। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। विनिंग कैच देखा लाइव, सारे हमारे दोस्तों ने पनवेल 5 के साथ में मिलकर हमने देखा। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, जब भी कोई बड़ा मैच चल रहा होता है फाइनल का, हम लोग साथ आ जाते हैं, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो। तो देखा, मज़ा आया काफ़ी, बैटिंग भी देखी। मेरे घर पे तो सुबह से देख रहे थे मैच यार, और अच्छा था, बढ़िया मैच था। मेरे को लग रहा था कि शायद 300 या 350 तो चाहिए इन्हें अगर जीतना है तो। 299 मेरे को थोड़ा कम स्कोर लग रहा था, बट ठीक है, तब भी इन्होंने कर लिया, 50 रन से मैच जीत लिया। बहुत अच्छा था मैच, बहुत मज़ा आया देख के। और जो 50 ओवर में लड़के नहीं कर पाए वो छोरियों ने करके दिखाया, विच इज़ गुड भाई। मज़ा आया देख के, कसम से जेन्युइन अप्रिसिएशन है। और एक और चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, मैं सोचा था इसके बारे में बात करूँगा, और वो ये है कि भाई जैसे अब मान लो इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, पहली बात तो इन्हें भाई सारा फोकस, रिकग्निशन, ये सब इनको मतलब मिलने के लिए इन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी भाई। जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीता ना, तब जाके तो इन्हें थोड़ा सा वो मिला कि भाई रिकग्निशन। किसी को मैं बता रहा हूँ, जो 90% लोग स्टेटस डाल रहे हैं ना आज कि भाई जीत गए जीत गए, 90% लोगों को पता भी नहीं होगा वर्ल्ड कप के मैचेस में इन्होंने क्या परफॉर्म किया है, कितने लोग हैं टीम में, नाम क्या है इन लोगों का। ये सेमीफाइनल वाला मैच इतना ज़्यादा तगड़ा था, इतना ज़्यादा मतलब हिस्टोरिक मैच था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, मतलब प्राइम ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम की, उनको बाहर किया। तो तब जाके इनकी न्यूज़ बनी, तब जाके इनको लाइमलाइट मिली, तब जाके पूरे देश ने भाई इनको पहचाना कि हाँ भाई ये लोग 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं, अब देख लेते हैं। और फिर उसकी मेहनत के बाद अब फाइनल सभी लोगों ने बैठ के देखा। तो ये अच्छी बात है कि यार कभी ना कभी मतलब तुम्हें इतना बड़ा होना पड़ता है, इतना बड़ा होना पड़ता है कि भाई तब जाके जब तुम्हें लोग नोटिस करे, उसके लिए तुम्हें पहले कुछ करना ही पड़ेगा, वरना लोग तुम विनती करते रहोगे। जैसे सुनील छेत्री, याद है एक वीडियो बनाई थी 2017 या 16 में कि आप हमें आके गाली दो, आप हमें आके प्यार करो, कुछ भी करो, बट आप स्टेडियम में आओ। तो कितने लोग गए भाई, मतलब हाँ वो वीडियो बहुत इमोशनल थी, लेकिन गए। फिर वही बैक टू बेसिक्स हो गया इंडियन फुटबॉल का कि हाँ भाई चल रहा है वो ISL कोई, फिर वो पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी नहीं, बल्कि कमी। अब तो मतलब वापस वही उसी स्टेट पे पहुंच गई जिस स्टेट से शुरू हुई थी। हाँ थोड़ी बहुत मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल देखना लोगों ने शुरू कर दिया, पहले भी देख रहे थे लोग, और छेत्री वाले स्टेटमेंट के बाद लोगों ने किया, लेकिन फिर वही ठीक है यार, बैक टू नॉर्मल वो वाला हिसाब रहता है इंडियंस का, हमारा मतलब मेरा सबका, ठीक है। और मैं यही डर मतलब मैं सोच रहा था कि जैसे अभी ये विमेंस वर्ल्ड कप हुआ, अब इनको लाइमलाइट मिल गई, लड़कियां क्रिकेट खेल सकती है, सबको पता लग गया, लड़कियों ने करके दिखाया, वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, ठीक है, सबसे बड़ी बात। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग आने वाले दिनों में इनको ऐसे ही देखेंगे, और इनके जो ODI सीरीज़ वगैरह होंगी, जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा, उसमें जाके लोग इनको सपोर्ट करेंगे। मतलब ठीक है 6 महीने अब शायद ये चलेगा कि हाँ भाई हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या लॉन्ग मतलब ये इन्होंने इम्पैक्ट तो क्रिएट कर दिया कि अब इन सबको देखना ही पड़ेगा। ऑल्दो जो पहले वॉचर्स थे उससे तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में हम इनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये है भाई मेरा सवाल। और ये मेरे को लगता है अगर कोई सच में जो स्टेटस लगा रहा है ना, इनमें से कोई भी अगर बंदा सच में सपोर्ट करना चाहता है ना, तो मैं बस यही पूछ रहा हूँ, पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर सपोर्ट करना है ना, तो हर जितना हो सके उतना मैचेस देखो, जितने इवेंट देख सकते हो उतने देखो, और इनको सपोर्ट करो, लॉन्गर टाइम तक सपोर्ट करो, तभी भाई ये खेलेंगे, तभी इनको मज़ा आएगा, तभी वो रहेगा कि कोई तो इन्हें समबडी इज़ देयर जो अपने इमोशंस इनसे कनेक्ट करके बैठा है,
जो आस लगा के बैठा है। ऐसी जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक कोई परफॉर्म नहीं करने वाला। तो देखो भाई, आगे भी देखो, मैं तो यही कहूँगा, इसीलिए मैं बस बोल रहा था। दैट्स इट भाई, दैट्स इट। और एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है अभी। वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल 5। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चलेक और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ, थॉट्स, फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं, और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 #Band of Brothers। Right now we all have our individual goals। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर #ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए YOLO। वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दीज आर एक्सेप्ट फ्रॉम आवर लाइफ। एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है, लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा, और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, याद आ गया मुझे। एक और चीज़ ये था कि ना, मैंने ये क्वेश्चन ना मैंने अपनी मम्मी से पूछा आज कि अच्छा मम्मी ये बताओ कि अब जैसे इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप जीत गई, तो अब अगर हमारे फैमिली में या कोई आस पड़ोस में जान पहचान वाला है, कोई भी लड़की छोटी बच्ची है जो भी 10-11 साल की है, वो इनको देख के अगर ज़िद करे कि भाई अब मेरे को भी क्रिकेटर बनना है, अब मुझे ये क्या कहती है मिताली राज या फिर हरमनप्रीत कौर या फिर ये सब बनना है, ठीक है, मुझे भी जितवाना है, ब्लू जर्सी में जाना है, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करोगी? क्योंकि कल हमारी लड़कियों ने करके दिखाया, तो अब आप क्या उसे आप सपोर्ट करोगी? तो मेरी मम्मी ने पता है क्या बोला? मेरी मम्मी ने बोला हाँ, मैं तो पहले मैं देखूँगी कि टैलेंट है कि नहीं, तब मैं सपोर्ट करूँगी। तो मैंने बोला भाई 10 साल के बच्चे में, 11 साल के बच्चे में कहाँ से टैलेंट दिखता है? हर कोई मेसी और ये सचिन तेंदुलकर तो है नहीं कि भाई 2 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से खेलना सीख गया और उन्हें टैलेंट दिख रहा हो सबको, ऐसा तो नहीं होता। तो मम्मी ने कहा नहीं टैलेंट होता। फिर मैंने किसी तरह कन्विंस किया कि नहीं, टैलेंट नहीं दिखता, आपको बस पहले आपको उनको भरोसा करना होता है और उनको खिलाना होता है, फिर आगे चलते हुए टैलेंट आ जाता है। तो मम्मी ने कहा ठीक है फिर मैं सपोर्ट कर दूँगी। तो मैंने कहा आप कर दोगे सपोर्ट? कहती हाँ कर दूँगी। तो मैंने पूछा कैसे सपोर्ट करोगे? कहती हाँ, अगर कोई बोलेगा कि जाना है तो मैं जाने दूँगी। मैंने कहा ये तो आप वैसे बोल रहे हो कि हाँ कि इंडिया चाँद पे चलेगी, हाँ मैं सपोर्ट करती हूँ फुल, ये तो वैसी बात हो गई। बात यह है सपोर्ट की कि भाई आप फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे उन्हें, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई गर्ल्स के मतलब लड़कियों के लिए अलग से कोई कोचिंग सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उनको लड़कों के साथ इतने साल तक खेलना पड़ता था, उनके साथ ही ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, मतलब बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन आपको सपोर्ट करना है उसमें भी। एकेडमी की फ़ीस भरनी है, एकेडमी की मतलब वो किट लेकर आनी है, ये सब करना है, तो यहाँ सपोर्ट चाहिए। तो मम्मी कहती कि यार फाइनेंशियली तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ सपोर्ट करूँगी। हाँ मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जाके खेलो, बट जैसी मतलब पैसे की बात आएगी तो मैं कहाँ से करूँगी। तो ये तो मुझे बहुत फ़नी लगा और ये से मेरी मम्मी की बात नहीं है, मैं इंडियन मेंटालिटी बता रहा हूँ तुम्हें कि जैसी पैसे मतलब पैसा ही प्रॉब्लम है भाई इंडिया में, और कुछ नहीं है। हर जगह यही है मेरे ख्याल से, लेकिन इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, तो पैसा ही प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे, और सब चिल है, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो पैसे की जो प्रॉब्लम है ना वो सबसे बड़ी है। और उसी चक्कर में बहुत चीज़ें, बहुत मिडिल क्लास लोग, बहुत एस्पिरेशन जो होती हैं वो टूट जाती हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती इंक्लूडिंग मी। और मम्मी समझ गई ये घुमा फिरा के किसकी बातों में क्यों ये बातें कर रहा है। मतलब मैंने फिर लास्ट में पूछा कि मेरे को आपने क्यों नहीं भेजा एकेडमी में कभी? तो मम्मी कहती कि मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि भाई आपको मेरे अंदर टैलेंट नहीं दिखा के मैं क्या खेलता था भाई बचपन में, जो बच्चे पार्क में खेलते थे उनमें सबसे बढ़िया खेलता था, अपने से 5-6 साल 8 साल बड़े बच्चों के साथ खेलता था मैं बचपन में ही, तो आपको नहीं दिखा मेरे अंदर टैलेंट? कहती मेरे को तो नहीं दिखा तेरे अंदर टैलेंट। मैंने कहा है टैलेंट ही नहीं दिखा? इतने बड़े लोगों के साथ खेल रहा हूँ, आपको टैलेंट ही नहीं दिखा मेरा? कहती बेटा जब तू खेलता था तो मैं 6 से 7 बजे मैं बस कपड़े धो रही होती थी तभी पानी आता था, तो मेरे को पता ही नहीं कि क्या सीन है, क्या कैसे खेलता था, मैंने कभी देखा ही नहीं तू क्रिकेट खेल रहा था। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया भाई, ये तो बच्चे को देख रहे हो आप 7 से 8, आपका बच्चा क्या खेल रहा है ये तक नहीं पता आपको। ये फ़नी चीज़ थी, बट ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सपोर्ट करो, और
सपोर्ट तो करो ही करो, और माइंडसेट जो है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि वो बदलना बहुत ज़रूरी है। और मतलब ये चीज़, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो बता रही है ना, जो इनकी विक्ट्री है, वो हिस्ट्री तो क्रिएट करी गई कि भाई इन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया, और एक वो भी लिख दिया है भाई, नाम लिख दिया इन्होंने कि भाई लड़कियाँ कर सकती हैं। मतलब इनको समझ रहे हो, अपने आप को साबित करने के लिए एक वर्ल्ड कप जीतना पड़ा। वर्ल्ड कप जो गिने चुने देशों ने ज़िंदगी में, मतलब मेंस क्रिकेट में देख लो, आज तक साउथ अफ्रीका ने उठाया नहीं है वर्ल्ड कप, इतने साल से खेलती है। बहुत बड़ी बात है ये, इतना बड़ा अचीवमेंट करना पड़ा तब जाके लोगों ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया। तो कितना मुश्किल है भाई रिकॉग्निशन लेना, तो मैं कह रहा हूँ मेहनत से रिकॉग्निशन लेना। तो वही है भाई, मैं ये चाहता हूँ कि सपोर्ट किया जाए लड़कियों को भी, और इस गेम को भी लोग देखें, सिर्फ स्टोरियाँ ना डालें, इसको आगे भी सपोर्ट करें। मतलब इंडियन फुटबॉल जैसा ना बन जाए, बस ये मैं बस वो कह रहा हूँ। हाँ, दैट्स इट भाई, यही थी मेरी मन की बात, और दैट्स इट फॉर डे 43। मेरी मम्मी के साथ जो कन्वर्सेशन था ना, वो बहुत फनी था भाई। मेरी मम्मी कह रही कि भाई मैं तेरे को सपोर्ट करूँगी उस बेटी को। मैंने कहा, पहले तो मेरी मम्मी ये भी कह रही कि हमारे घर में तो बेटी नहीं है, मैं किसको सपोर्ट करूँ। मैंने कहा भाई कोई फिक्शनल बेटी है आपकी, आप सपोज़ करो उसको, अगर वो बोलती है मेरे को क्रिकेट खेलना है इनको देख के, तो आप जाने दोगी? मैं मम्मी कहती हाँ हाँ जाने देंगे, क्यों नहीं जाने देंगे। फिर जैसे ही मैंने बोला अकेडमी की फ़ीस भरनी होगी, उसको लेके आना होगा, उसको छोड़ना होगा, बहुत चीज़ें होंगी, नहीं 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 ये सब क्या, नहीं नहीं भाई पैसे कहाँ हैं, मैं कमाती थोड़ी हूँ, मैं कहाँ से दूंगी पैसे, अपने पापा से मांगो। ओ भाई, इंडियन मेंटेलिटी भाई, क्या है भाई, हम लोग बड़े अजीब से लोग हैं। जो भी है, लेट्स गो भाई, लेट्स गो।